दूसरा मसला है कसाईयों से मुताल्लिक। कसाई लोग क्या करते हैं कि जानवर को काटते हैं तो काटते चले जाते हैं। शरीयत में हुक्म है 4 रगे काटने के बाद जानवर छोड़ दो, उसको तड़पने दो। समझ रहे हो? तड़पने दो। उस तड़पने से फायदा ये होता है उसका जितना ब्लड है वो निकल जाता है। ज़बा करने में एक बहुत बड़ी हिकमत क्या है कि उसका खून, सारा खून गंदी और नापाक चीज है, वो बॉडी से क्या हो जाती है, उसमें बीमारियां भी होती हैं। ये जो जानवर में कोई बीमारी हो ना तो उसके खून में होती है, खून का निकलना जरूरी है, गोश्त साफ हो जाता है इससे। अब कसाई लोग क्या करते हैं कि इन्होंने, चूंकि उस दिन मैंने बताया ना तो सलाम का जवाब नहीं देते उस दिन, ईद के दिन ये इतने बिजी। ये क्या करते हैं, जानवर ज़बा करने के बाद उसके गले में छुरी मारते हैं, उसकी ये जो पीछे आसाबी रग है इसको काट देते हैं। इससे जानवर को तकलीफ भी ज्यादा होती है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था वो खूंटा अभी खाली है, थोड़ी देर के लिए उस खूंटे से किसको बांधे, कसाई को बांधे। क्योंकि कसाई कंट्रोल में नहीं आता, उसको आप 100 दफा भी कहे भाई नहीं काटो, वो फिर भी काटता है, वो फिर भी छुरा मारता। उससे जानवर हराम नहीं होता, लेकिन एक जो एक हिकमत है, ज़बा का एक शरीय तरीका है, उस तरीके पर तो अमल नहीं हुआ ना, जानवर तो हलाल ही रहता है। लेकिन एक कराहत आती है, कराहत मकरूह अमल है ये। इसलिए कसाई को पहले, गाय पे जितने आदमी थे ना उससे ज्यादा आदमी कसाई पे छोड़ दें आप, उसको बोले इसको तड़पने दो, और उस वक्त तक वो 8 आदमी किसको पकड़ के रखेंगे, कसाई को पकड़ के रखेंगे। क्योंकि वो भागेगा, वो आएगा, बोलेगा नहीं मैं काटने दो। उसको पकड़े आप या खूंटे से बांधे, बाकी जब जानवर ठंडा हो जाए तो फिर कहें अब तुम्हारा काम शुरू हुआ है। समझ गए यहाँ तक? तीसरा मसला, उन्होंने गुटके रखे हुए होते हैं, मुंह में मुंह हिल ही नहीं रहा होता उनसे, तो उनसे बोले भाई गुटका थोड़ी देर के लिए फेंक दो, तसल्ली के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो जोर से। और उलमा कहते हैं कि जो लोग वहां खड़े हुए उनको भी चाहिए तकबीर पढ़ लें, ताकि वो जो है ना जो ज़बा कर रहा है उसको याद आ जाए। ठीक है, भूले से अगर तकबीर रह गई तो भी जानवर हलाल है, लेकिन जानकर अगर छोड़ दी, या मसले का इल्म नहीं था, या कसाई ये समझता था इसने पढ़ ली तो काफी है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो जानवर क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। भूले से छूट जाए तो एक अलग बात है, जानबूझकर तकबीर छोड़ेंगे तो जानवर हराम हो जाएगा। अलबत्ता आप 4 रगे काट चुके थे, फिर कसाई ने छुरी हाथ में पकड़ी है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो तकबीर ना भी पड़े तो जानवर क्या है, हलाल है। तो शुरू की रगें जो है ना जब कटती हैं तो उसमें तकबीर का पढ़ना जरूरी है। आजकल ये फार्मी मुर्गी वाले भी तकबीर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई दफा पकड़ा है, इनको जाके पकड़ा करें, इनसे बोले जोर से बोला करो। वैसे तो बातें चीख चीख के करते हैं, जब अल्लाह का नाम लेने का होता है तो पत्नी नाम ही नहीं लेते हो। तो इन्होंने भी गुटके रखे हुए होते हैं मुंह में, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि गुटके के साथ तकबीर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है ना, मैंने गुटके वालों से इसकी तहकीक की, कहते हैं पान भी मुंह में, तो सलाम का जवाब नहीं देता, वो तकबीर कहाँ से पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, किसी से मोटरसाइकिल वाले से रास्ता पूछा, उसके मुंह में गुटका था, तो पूरा गुटका उसने मुंह से फेंका है मेरी खातिर। उसके बाद उसने वालेकुम सलाम कहा और फिर मुझे एड्रेस बताया। मैंने कहा देखो ये हालात है, तो अल्लाह का नाम लेना है जोर से, ठीक है। और जानवर खुद ज़बा किया करें, कसाई से बाकी काम करवा लें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जानवर ज़बा किया, सहाबा खुद जानवर ज़बा किया करें, ये इबादत है। और उलमा कहते हैं कि जिससे जानवर ज़बा होता है ना, उससे भी इंशाअल्लाह उस गोश्त में क्या आती है, लज्जत और बरकत। तो आप खुद करें, अगर कसाई नेक आदमी है तो ठीक है, उससे करवा लें। कसाई में नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। और बेहतर ये कि आपका जानवर है तो आप छुरी खुद चलाएं। बाज़ लोगों का दिल बहुत नरम होता है, छुरी नहीं चलती उनसे, तो उनको चाहिए छुरी चलाएं, क्योंकि इस्लाम इतने दिल की नरमी को पसंद नहीं करता। अगर इतना नरम दिल होगा तो आप अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते। आई बात समझ में? आप अपने दीन और मुल्क दुश्मन लोगों से लड़ नहीं सकते। जो एक साहब थे, बड़े नरम दिल थे, वो गाय खुद ज़बा नहीं करते थे, कह रहे हैं मुझे कुछ होता है। जब उन्होंने पढ़ा ना कि इस्लाम में ऐसा हुक्म है, तो फिर वो खुद ज़बा करने लगे। उन्होंने कहा यार थोड़ा दिल मजबूत करना ज़रूरी है, ठीक है।